Arab invasion in 712 AD was led by, जो अरब इन्वेशन आक्रमण था जो पहला भारत में हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो 712 एडी में आक्रमण किया गया था। अरब इन्वेशन, अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था 712 एडी में। वो किसके द्वारा किया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। विच राजपूत रूलर वाज ओवरथ्रोन बाय द तुर्क मोहम्मद गोरी फ्रॉम दिल्ली, वो कौन से राजपूत रूलर थे जिसने मोहम्मद गोरी को दिल्ली से निकाल दिया था? तो कौन से थे? पृथ्वीराज चौहान। तो आंसर हमारा रहा डी। जो पृथ्वीराज चौहान थे इन्होंने जो मोहम्मद गोरी के साथ तराइन का 2 बैटल हुआ था। तराइन फर्स्ट बैटल एंड तराइन सेकंड बैटल। जो पृथ्वीराज चौहान थे इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और सेकंड बैटल में मोहम्मद गोरी जीत गए थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी, जो गजनी डायनेस्टी थे इसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? महमूद गजनी जी द फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी। महमूद गोरी असेंड द थ्रोन ऑफ गजनी इन द ईयर, जो महमूद गोरी थे जो बैठे थे राजगद्दी में, गजनी की राजगद्दी में कौन से सन में बैठे थे? तो कौन? 1173 में। 1173 में ये महमूद गजनी की राजगद्दी पर बैठे थे मोहम्मद गोरी। और 1175 में क्या था? कौन सा बैटल हुआ था? मोहम्मद गोरी और मूल राज के बीच हुआ था, बैटल ऑफ मुल्तान। बैटल ऑफ मुल्तान किसके किसके बीच था? मोहम्मद गोरी और मूल राज के बीच। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुआ था। महमूद गोरी इज ऑल्सो नोन एज, मोहम्मद गोरी को कहा जाता है कौन सा? मोहम्मद गोरी का दूसरा क्या नाम था? शमशुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता था मोहम्मद गोरी। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाई फॉट बिटवीन, जो पहली बैटल ऑफ तराइन किसके इसके बीच में हुई थी? तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके इसके थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी? 1191 में। इन द बैटल ऑफ चिंदावर मोहम्मद गोरी डिफीट विच राजपूत रूलर ऑफ इंडिया, चिंदावर की लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने राजपूत रूलर को, कौन सा वो राजपूत रूलर था जिसको हराया था मोहम्मद गोरी ने चिंदावर के युद्ध में? तो कौन था वो? जयचंद। जो जयचंद जो कहाँ रूलर था? ये कनौज का रूलर था। इसको हराया था मोहम्मद गोरी ने चिंदावर की युद्ध में। जो चिंदावर का युद्ध हुआ कब था? 1194 और 93 के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर कौन थे? तो कौन थे? शमशुद्दीन शाह। जो शमशुद्दीन शाह इज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। महमूद गोरी असाइन हिज इंडियन पोजेशन टू, जो मोहम्मद गोरी थे इसने अधिकार दे दिया था, इसने किसको? इंडियन जो प्रॉपर्टी थी इसके ऊपर अधिकार किसको दिया था? तो किसको दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने अधिकार दे दिया था, कब्जा दे दिया था जो इंडियन पोजेशन का, मोहम्मद गोरी ने। द स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंड बाय, जो स्लेव डायनेस्टी इसके संस्थापक कौन थे? तो स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक दे इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी।
द पर्सियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय, जो पर्सियन फेस्टिवल था नवरोज, ये भारत में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया था नवरोज। आंसर इज ए। और कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, जो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब मीनार। नेम द वुमेन रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जो स्लेव डायनेस्टी की फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी, ये दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट वुमेन रूलर थी। इसने कब से कब तक शासन किया था? 1236 से लेके 1240 के बीच इसने शासन किया था। जो क्यून दीदा है, ये फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर है, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर। खिलजी डायनेस्टी बाय फाउंड बाय विच मुस्लिम रूलर, जो खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम रूलर कौन थे? तो कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। श्री फोर्ट एंड अलाई दरवाजा एट दिल्ली बाय कंस्ट्रक्टेड बाय विच मुस्लिम रूलर इन इंडिया, जो श्री फोर्ट और अली दरवाजा है दिल्ली में, इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, वो कौन से मुस्लिम रूलर थे जिसके द्वारा जिसको बनाया गया था? तो कौन से थे वो? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम क्या था? अली गुस्साफ। अली गुस्साफ, जिसको साइने स्कंदर भी कहा जाता है, स्कंदर ए सानी, स्कंदर ए सानी, इसको सेकंड स्कंदर। ये अपने आप को कौन था? सेकंड स्कंदर मानता था, सेकंड अलेक्जेंडर। मालवा द साउथ वेस्ट प्रोविंस ऑफ दिल्ली सल्तनत बाय कनकर इन 1310 एडी बाई, जो मालवा का द साउथ वेस्ट प्रोविंस था दिल्ली में, इसको जो कौन सा किसके द्वारा जो हड़प लिया गया था, किसके द्वारा विजय किया कर लिया गया था? वो कौन से पर्सन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो मालवा कहाँ पड़ता है? जो साउथ वेस्ट प्रोविंस दिल्ली का है, इसको कनकर कर लिया गया था 1310 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। Who was the first Sultan who annexed Gujarat to the Delhi Sultanate? वो कौन से सुल्तान थे जिसने कब्जा कर लिया था गुजरात से लेकर दिल्ली तक? वो कौन से थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कब्जा कर लिया था गुजरात से दिल्ली तक। द तुगलक डायनेस्टी बाय फाउंड बाय, जो तुगलक डायनेस्टी है इसके संस्थापक द फाउंडर कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। विच मुस्लिम रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी इंट्रोड कॉइन्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर, वो कौन से मुस्लिम रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के जिसने इंट्रोड्यूस किया था ब्रास के सिक्के और कॉपर के सिक्के? वो कौन से थे? मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये ब्रास और कॉपर के सिक्के इंट्रोड्यूस किए गए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? ये दिल्ली से कैपिटल ट्रांसफर किया था। कहां से किया था उसने ट्रांसफर कैपिटल? दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दिल्ली टू दौलताबाद। दौलताबाद को अभी देवगिरी के नाम से कहते हैं, देवगिरी कहते हैं। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। जो कब किया था ना? 1727 ईस्वी में अपना ट्रांसफर किया था कैपिटल। द लोधी डायनेस्टी बाय फाउंड बाय, जो लोधी डायनेस्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो कौन से हैं? बहलोल लोधी। हु इज कंस्ट्रक्टर टू द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन है? तो बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। इसके बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर की नींव रखी गई थी। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाय फॉर्ट बिटवीन, जो पहली बैटल थी पानीपत की लड़ी गई थी, किसके इसके बीच में लड़ी गई थी?
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। आंसर इज ए। ये कब हुई थी? 1526 ईस्वी में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सी बैटल लड़ी गई थी? खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में। और बाबर और मैदनी राय के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? इनके बीच युद्ध लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1528 में। और बाबर और महमूद लोदी, अमीर खुसरो वाई द कोर्ट पोइट ऑफ, जो अमीर खुसरो थे वे किसके कोर्ट पोइट थे? तो किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ये कोर्ट पोइट थे। जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका रियल नेम था अली गुरसाफ। अली गुरसाफ। और गैसुद्दीन तुगलक, जो गैसुद्दीन तुगलक है ये फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी के। फाउंडर किसके हैं? तुगलक डायनेस्टी के। गैसुद्दीन तुगलक इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो को क्या कहते हैं हम? अमीर खुसरो पैरट ऑफ इंडिया। पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। जहां तोते ए हिंद, तोते ए हिंद। वेयर इज हवा महल लोकेटेड, जो हवा महल है कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है ये? जयपुर में। जयपुर में कहाँ? राजस्थान में। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में है। हु फाउंडर द सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद सिटी के फाउंडर कौन है? जो इलाहाबाद सिटी है इसके फाउंडर कौन है? तो अकबर के द्वारा जो इलाहाबाद सिटी है इसकी स्थापना की गई थी। आंसर इज ए। और अकबर के द्वारा आगरा का फोर्ट, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, और इलाहाबाद फोर्ट भी बनाया गया था। इलाहाबाद फोर्ट, ये 3 फोर्ट अकबर के द्वारा बनाए गए थे। और शेर शाह सूरी की बात करते हैं। शेर शाह सूरी और हवाइयों के बीच 2 बैटल हुई थी। हवाइयों के बीच 1539 ईस्वी का युद्ध हुआ था और 1540 में। तो बैटल ऑफ कनौज 40 में हुई और बैटल ऑफ चौसा 1539 ईस्वी में हुई थी। दोनों बैटल में जो शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटनी, जो सिपोई म्यूटनी के समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग इज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटनी। फोर्ट विलियम इन वेस्ट बंगाल वाज बुल्ट इन द नेम, जो फोर्ट विलियम वेस्ट बंगाल में बनाया गया है वो किसके नाम पे बनाया गया है? विलियम थर्ड, जो विलियम थर्ड के नाम पे बनाया गया है फोर्ट विलियम, जो वेस्ट बंगाल में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, इसमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया था ढाका से मुर्शिदाबाद में? तो मुर्शिद कुली खान, जो मुर्शिद कुली खान है इन्होंने ट्रांसफर किया था कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद। और मोहम्मद बिन तुगलक, एक दिल्ली सल्तनत के हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने ट्रांसफर किया था कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दिल्ली टू दौलताबाद। दौलताबाद 1327 ईस्वी में किया था उसने। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो एस्टेब्लिश कब की गई थी? 1600 ईस्वी में एस्टेब्लिश हुए। और भारत में इसने सूरत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगाई थी, सूरत में 1613 ईस्वी में। और 1600 और उसके बाद मछलीपट्टनम में कब लगाई थी? 1616 में। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जब कंपनी लगाई थी। वाई विच वार द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एस्टेब्लिश फर्मली, वो कौन सी ऐसी वार थी जिसमें जो ब्रिटिश इंडिया ने
पूरी तरह से भारत में शासन करना शुरू कर दिया था। तो कौन सा था? तो बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में हुई थी। बैटल ऑफ 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ वांदीबाग 1760 में हुआ था। और प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। तो कौन सी लड़ाई थी जिसमें जो ब्रिटिश ने रूल करना शुरू कर दिया था फॉर्मली इंडिया में? तो बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में इंडिया ने ब्रिटिश ने पूरी तरह से रूल करना शुरू कर दिया था भारत में। डू और डाई मूवमेंट इज अदरवाइज नोन। जो डू एंड डाई मूवमेंट है, इसको दूसरे नाम क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट है, ये है 12 मार्च 1930 को हुआ था। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को हुआ। और क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 42 को। तो इसमें डू एंड डाई है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आंसर रहा हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, डू और डाई। जो खिलाफत मूवमेंट है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये गया था शौकत अली एंड मोहम्मद अली के, अलीज ब्रदर। इनको क्या कहते हैं? अलीज ब्रदर। अलीज ब्रदर भी कहा जाता है, जो दोनों भाई थे जिन्होंने स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट 1919 में। सत्याग्रह, गांधी जी सत्याग्रह रिवोल्ट वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट। जो गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था, किसके विरुद्ध किया था? रॉयल्टी एक्ट के विरुद्ध। जो रॉयल्टी एक्ट 1919 में पास किया गया था, 1919 में। और इसी एक्ट के थ्रू जो हमारे सत्यपाल मलिक और सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचली को अरेस्ट किया था, पंजाब में अमृतसर में अरेस्ट किया था। इसी के इनको छुड़ाने के लिए जो जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठे हुए थे ने जनरल और डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। इसलिए 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाई हेल्ड इन। जो पहला सेशन कांग्रेस का हुआ था, कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ये पूना में हुआ था। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था? पूना में हुआ था। और इसकी स्थापना कब थी? 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट क्या हैं? WC बनर्जी। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडस वैली पीपल वर्शिप द गॉड। जो इंडस वैली पीपल थे, जब कौन से भगवान की पूजा करते थे? तो कौन से? अग्नि की पूजा करते थे, पशुपति शिवा की पूजा करते थे, और मदर गॉड की पूजा, ऑल ऑफ द अबव, ये सब पूजा करते थे इंडस वैली पीपल। द फर्स्ट रियल एम्पायर ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट रियल एम्पायर ऑफ इंडिया कौन है? वो है अशोका। आंसर इज ए। जो समुद्र गुप्त है, इसको क्या है? नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसको ये नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल ये किसने कहा था? A.V. स्मिथ ने। A.V. स्मिथ के द्वारा कहा गया था नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदिक इज द ओल्डेस्ट। इसमें जो 4 वेद दिए गए हैं, इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो कौन सा सबसे पुराना है? ऋग्वेद है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाई हेल्ड इन द ईयर। जो पहली जनरल इलेक्शन हुई थी भारत में, कौन से सन में हुई थी? 1952 में। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, INC की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट थी ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये कब बनी थी? ये 1917 में। और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल मूवमेंट चलाया गया था। इसके द्वारा और 2 बुक भी लिखी गई थी। इसमें है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट के द्वारा ये 2 बुक लिखी गई थी। होम रूल चलाया गया था इसमें, इसके द्वारा 1916 में। जो विजय लक्ष्मी पंडित जी है, ये यूएनओ में जो पहली जो फीमेल प्रेसिडेंट थी, यूएनओ यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में।
ये पहली हमारी भारत की ओर से फीमेल प्रेसिडेंट थी। इसने कब से प्रेसिडेंट थी? 1953 से लेके 54 तक ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी यूएनओ की। और सुचिता कृपालनी ये है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। कहाँ की है थी? यूपी स्टेट की थी। इसने किया था 1963 से लेके 1967 तक राज किया था यूपी में। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी ये। हु अकम्पेन भगत सिंह टू थ्रू बम्ब एट द लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। वो किसने साथ दिया था भगत सिंह का बम्ब फेंकने में लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली में? तो किसने था? बटू केशवर दत्त। जो बटू केशवर दत्त ने साथ दिया था जो भगत सिंह का, जो उन्होंने बम फेंका था दिल्ली में जनरल सेंट्रल असेंबली में। जब बम फेंका था तो बटू केशवर का, भगत सिंह का साथ दिया था बटू केशवर ने। और जब बम फेंका कब था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव कब में फेंका था इसने? इसने फेंका था इसने 8 अप्रैल को 1929 को। बटू केशवर का, भगत सिंह का साथ दिया था बटू केशवर दत्त ने। हु फाउंड स्वदेशी बंध्या समिति। जो स्वदेशी बंधव समिति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा गई थी 6 अगस्त 1905 में, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के पार्टीशन के बाद में ये स्थापित की गई थी ऑफ बंगाल। द टूरिज्म फ्रेज पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड इज एसोसिएटेड विद। जो टूरिज्म फ्रेज के अनुसार जो पैराडाइज अनएक्सप्लोर है ये किसके साथ संबंधित है? तो किसको कहा जाता था? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो पैराडाइज एक्सप्लोर किसको कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कहा जाता है। फॉर हाउ लॉन्ग कुरुक्षेत्र वार कंटिन्यू। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था कितने दिन कंटिन्यू चला था? 18 दिन चला था। हु रोड रामचरितमानस। जो रामचरितमानस है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। और संध्याकर नंदी के द्वारा क्या लिखा गया है? रामचरितम। रामचरितम जो किसके द्वारा लिखा गया है? संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया। और कालिदास के द्वारा कौन सी बुक लिखी है? कुमार संभवा। और जो कोड पोइट थे, जो बाणा भट्ट हैं, जो कोड पोइट किसके थे? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के कोड पोइट थे ये हर्षवर्धन के बाणभट्ट। इसके द्वारा बुक लगी है कदम्बरी। द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू मिंट रुपीज ये सिल्वर कॉइन वाज। वो पहला रूलर भारत का कौन सा था जिसने मिंट किया था रुपीज, सिल्वर कॉइन का रुपीज मिंट किया था, बनाया था? वो कौन था? वो था शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी के द्वारा जो सिल्वर का कॉइन रुपीज को बनाया गया था। आंसर इज ये। जो शेरशाह सूरी और हवाइयों के बीच 2 बैटल हुई थी, हवाइयों के बीच एंड शेरशाह सूरी के बाद, शेरशाह सूरी के बीच पहला बैटल हुआ 1539 में, बैटल ऑफ कौन सा? चौसा। और 1540 में बैटल ऑफ कनौज, जिसको बिलग्राम की बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। इन दोनों बैटलों में शेर शाह सूरी जो है विजय रहे थे। और अलाउद्दीन खिलजी का क्या नाम है? इसका रियल नाम अली गुरसाफ। अली गुरसाफ। मनास वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हाउसिंग टाइगर इज इन। जो मनास वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये टाइगर रिजर्व है, ये कौन सी स्टेट में है? तो कौन सी है? इसमें दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो कौन सी असम में पड़ती है? ये है टाइगर रिजर्व। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है। नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? असम में।
और इसमें एक ब्रह्मपुत्रा के बीच मजोली जो है ये एक आइसलैंड है। ब्रह्मपुत्रा के बीच में कहाँ पे है ये भी असम में है, मजोली आइसलैंड। द नंबर ऑफ ग्रुप्स ए सेंटर सर्विस इन इंडिया इज, नंबर ऑफ कितने ए ग्रुप की जो सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कितनी, ग्रुप ए में कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसें आती हैं, तो कितनी सर्विसें आती हैं 59। जो 59 सर्विसेज हैं जो ग्रुप ए में आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। आकाश इज इंडिया इज, जो आकाश है जो क्या है, जो आकाश है एक मिसाइल है, क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये कहाँ से है, सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश कौन सी मिसाइल है, एक मिसाइल है सरफेस टू एयर मिसाइल। इंदिरा आवास योजना वाई लॉन्च, जो इंदिरा आवास योजना है ये कब चलाई गई थी, 1987 में, इंदिरा आवास योजना। द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज इन, जो साउथ कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडियन आर्मी का साउथ कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पूना में है। आंसर इज ए, पूना महाराष्ट्र में। If the president of India wants to submit his resignation to whom would he submit his resignation? अगर भारत का जो प्रेसिडेंट है, अगर आपका जो है रेजिग्नेशन देना चाहे तो किसको रेजिग्नेशन देगा, ये किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को। जो भारत का राष्ट्रपति है किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा अपना। अगर रेजिग्नेशन देना चाहे तो किसको देगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन मद्रास इन, जो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है मद्रास में एस्टेब्लिश किया गया था, जो कब किया गया था, 1687 में। 1687 में जो फर्स्ट था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया जो मद्रास में स्टार्ट किया गया था, 1687 में किया गया था। ताप्ती रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो ताप्ती रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो कहाँ से होती है, ये होती है सतपुरा रेंज से, सतपुरा रेंज से। क्यून ऑफ सतपुरा, इसको क्या कहते हैं, क्यून ऑफ सतपुरा भी कहते हैं। जो अमरकंट से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। और त्रिम्बकेश्वर कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। जो हमारी ताप्ती जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है, हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग तावी है, ताप्ती रिवर है। उसके बाद ताप्ती के बाद हमारी नर्मदा रिवर है, नर्मदा के लूनी रिवर है, ये वेस्टर्न फ्लोइंग है। और माही रिवर है, ये हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। जो गोदावरी कृष्णा जो कावेरी रिवर है, जो कौन सी है, ये हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ये आ गई, और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है नर्मदा, गोदावरी और कावेरी, ये हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा, कावेरी और कृष्णा। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज नोन एज ड्यूटी कमिश्नर इन, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जो इनको ड्यूटी कमिश्नर कहा जाता है, कौन से स्टेट में कहा जाता है, कर्नाटका में। कर्नाटका में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहता है इसको ड्यूटी कमिश्नर कहा जाता है। रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रा बोलते हैं हम, वर्क करता है, किसके अंडर वर्क करता है, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर काम करता है। किसके सेक्रेटरीट के काम करता है, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर ये काम करता है रा हमारा, ये हमारा इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। लोधी डायनेस्टी वाज फाउंड इन 1451 बाई, जो लोधी डायनेस्टी जो फाउंड की गई थी, इसके किसके द्वारा की गई थी, इब्राहिम बहलोल लोधी के द्वारा। बहलोल लोधी के द्वारा, इसके फाउंडर कौन है, लोधी डायनेस्टी के बहलोल लोधी। द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया विच टचेज वाटर बॉडीज इज, तो कितनी स्टेट है भारत की जो वाटर पानी के साथ, जो समुद्र तल के साथ टच करती है उनकी बाउंड्री, तो कितनी है, 9 स्टेट है। जो 9 स्टेट है, तो सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी लगती है पानी के साथ में, गुजरात की, गुजरात स्टेट की लगती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो लाइन है हमारी, कि कितनी जो हमारी भारत की स्टेट है उनको क्रॉस करती है, तो कितनी करती है, 8 स्टेट को क्रॉस करती है। 8 स्टेट कौन सी है,
गुजरात, सबसे पहले गुजरात है, फिर आगे राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, फिर मिजोरम और त्रिपुरा। ये हमारे 8 स्टेट हैं जो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है ये इन 8 स्टेटों में से क्रॉस करके जाती है। विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज बाउंड्री मोस्ट अदर स्टेट्स, वो कौन सी ऐसी स्टेट है दिए गए ऑप्शनों में से, ऐसी कौन सी स्टेट है जो मैक्सिमम बाउंड्री टच करती है, मैक्सिमम स्टेटों के साथ टच करती है, तो कौन सी है? यूपी। जो यूपी है ये मैक्सिमम स्टेटों को टच करती है। विच आर द मुगल रूलर प्रोम्प्टेड पेंटिंग मोस्ट, वो कौन से मुगल एम्पायर थे जिन्हें पेंटिंग को बहुत बढ़ावा दिया था, वो कौन है? जहांगीर। ये किसके बेटे थे? अकबर के बेटे थे जहांगीर। इसने किसको, सिख, कौन से सिख गुरु को जो मरवाया था? सिख गुरु थे अर्जुन देव। अर्जुन, गुरु अर्जुन, अर्जुन को उसने मरवा दिया था जहांगीर ने। जो राम राम अकबर थे, इसके साथ में जो कम समकालीन कौन से गुरु, सिख गुरु थे? रामदास। रामदास जी सिख गुरु थे। द हाई कोर्ट इंडिया वाज फर्स्ट स्टेब्लिश, जो हाई कोर्ट है इंडिया में स्टेब्लिश की गई थी, कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कोलकाता, मद्रास और बम्बे में। जो हाई कोर्ट कब की गई थी? ये की गई थी 1865 में। और अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट एक्ट, कौन सा एक्ट था? हाई कोर्ट एक्ट। हाई कोर्ट का कौन सा एक्ट था? 1861। और उस समय कौन से वायसराय कौन थे? लॉर्ड लॉरेंस। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, जो टोटल नंबर हाई कोर्ट कितनी है इंडिया में आज की डेट में है? 25। जो लास्ट में बनाई गई थी वो कौन सी है? तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। जब कब स्टेब्लिश की गई थी? 2019 में की गई थी। बोथ महावीर एंड बुद्ध प्रीच ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जो महावीर और बुद्ध ने अपना जो धर्म फैलाया था और उनके भाषण दिए थे, वो उस समय किसका शासनकाल चला था? तो किसका था? बिंबिसार का। जो बिंबिसार के शासनकाल में जो महावीर और बुद्धा जो ने प्रीच किया था। द फर्स्ट वुमेन फिल्म एक्टर हु नॉमिनेट टू द राज्यसभा, जो पहली वुमेन एक्टर कौन थी जो नॉमिनेट की गई थी राज्यसभा के लिए? जो कौन है नॉमिनेट की गई थी? नरगिस दत्ता। जो नरगिस दत्त है ये फर्स्ट हमारी फीमेल एक्टर थी जिसको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के लिए। और जो मेल है, मेल फीमेल, मेल जो एक्टर था हमारा वो कौन थे? वो थे पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर ये हमारे नॉमिनेट किए गए थे, फर्स्ट एक्टर थे ये। हु गेव द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियन, जो किसने दिया था? ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? इंडिया फॉर इंडियंस। तो किसके द्वारा दिया गया था? ये स्लोगन दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा एक और स्लोगन दिया गया था, कौन सा था? गो टू बैक टू वेद। तो कौन सा स्लोगन दिया गया था? गो बैक टू वेदास। और दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या किया गया था? आर्य समाज की स्थापना गई थी, आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में, 1875 में। वो जो इंडिया फॉर इंडियंस ये बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बुक जो है CR दास के द्वारा, CR दास के द्वारा इंडिया फॉर इंडियन बुक लिखी गई थी। और स्वामी विवेकानंद, इसका है नरेंद्र दत्ता। स्वामी विवेकानंद का क्या नाम था? नरेंद्र दत्ता, नरेंद्र नाथ दत्ता, दास दत्ता। और इसको, इसका विवेकानंद जो नाम है ये किसने दिया था? इसके किसके द्वारा दिया गया था विवेकानंद नाम? इसको नाम दिया था अजीत खेतड़ी के द्वारा, अजीत खेतड़ी।